हेलो गाइज। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ लिया था कि जो हमारा वन वन फंक्शन है उसको हम इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं। वन वन फंक्शन ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी कह सकते हैं। और जो ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिविटी दोनों प्रॉपर्टी दिखाए उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब गाइज हम इस वीडियो में इनसे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन करने वाले हैं। सपोज गाइज अगर हमें कोई फंक्शन वन वन प्रूव करना है तो हम क्या लेके चलेंगे। हम दो एलिमेंट कंसीडर करेंगे x1 और x2 जो हमारी डोमेन के अंदर है। डोमेन कुछ भी हो सकती है, लेट इट्स बी रियल नंबर। तो हम और ये लेके चलेंगे कि f ऑफ x1 हो f ऑफ x2 के बराबर है। और हम ये शो कर देंगे कि जो x1 है वो x2 के बराबर होगा। अगर x1 x2 के बराबर होगा तो जो हमारा इससे हम अगर ये शो कर दे तो हमारा जो फंक्शन है वो वन वन होगा। आई होप आपको वर्किंग मेथड समझ में आ गया होगा। अब गाइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है वो है 2x माइनस 3 और जो x है वो हमारा किसी भी रेशनल नंबर से बिलोंग करता है। सपोज x1 x2 बिलोंग्स टू q, x1 x2 बिलोंग्स टू q है तो एफ ऑफ x1 मैंने कहा था कि जो एफ ऑफ x1 है वो एफ ऑफ x2 लेके चलना है। और हम अगर एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3। अगर इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 2x1 इज इक्वल टू 2x2 एडिंग टू 3 ऑन बोथ साइड, नाउ डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, x1 इज इक्वल टू x2। गाइस हमने क्या लेके चले थे कि दो टर्म है जिनकी रेंज है वो सेम है, लेकिन हमने ये प्रूव दिया कि दोनों के दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा फंक्शन है वो वन वन है, वन वन है। अब गाइस हमें दिखाना है ये फंक्शन ऑन टू। सपोज 2x माइनस 3 इक्वल्स टू y एंड x इज इक्वल टू y प्लस 3/2। गाइस अगर कोई भी रेशनल नंबर y है, अगर हम किसी भी रेशनल नंबर पे 3 ऐड करेंगे तो एक रेशनल नंबर ही तो आएगी। और उस रेशनल नंबर को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो भी फिर वो एक रेशनल नंबर आएगी। हैंस फॉर एनी y बिलोंग्स टू q तो देयर एग्जिस्ट एन x। उस हर एक y के लिए एक x आ रहा है ना हमारे पास है, जो x है वो y प्लस 3/2 टाइप का है। इसलिए जो हमारा फंक्शन हर एक y के लिए हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है तो और वो एक रेशनल नंबर ही है, इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू भी है। इसलिए वन वन और ऑन टू दोनों है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। अब आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो है 0 to π/2 से r। और जो हमारा फंक्शन ये तो हमारी डोमेन है, ये हमारी रेंज है और फंक्शन है वो है sin x। और इसी प्रकार एक और फंक्शन है जो 0 to π/2 से r तक है और जो फंक्शन है वो हमारा है cos x। गाइस ये हमें प्रूव करना है कि ये जो हमारे फंक्शन है ये वन वन है, वन वन है, वन वन तो है और ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। अगर गाइस सपोज वन वन का तो वही मेथड, सपोज x1 x2 बिलोंग्स टू 0 to π/2 तो हम क्या लेके चलेंगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। इसका मतलब है साइन ऑफ x1 इज इक्वल टू साइन ऑफ x2। और गाइस साइन के अंदर का जो फंक्शन है, अगर साइन की ये दो वैल्यूज इक्वल हैं तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो अंदर का फंक्शन है वो भी इक्वल होगा। हम लेके चले थे कि जो फंक्शन साइन ऑफ x1 है वो साइन ऑफ x2 इक्वल है और हमने दिखा दिया कि x1 x2 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो वन वन है। अब बात करेंगे जिसकी ऑन टू की, ऑन टू की अगर हम ऑन टू की बात करें तो गाइस जो रेंज है वो क्या है, ऑल रियल नंबर है।
रियल नंबर, लेकिन हमें पता है कि जो साइन है वो तो -1 to 1 के बीच में ही रहेगा। अगर -1 to 1 के बीच में रहेगा तो रियल नंबर में तो और भी बहुत सारी नंबर बच गई, उनके लिए तो कोई मीन्स हमारा जो वाई सेट है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट बच गए जिनके जो किसी की रेंज है ही नहीं, मीन्स जो किसी की इमेज है ही नहीं। अगर इमेज नहीं है तो इसका मतलब है ये हमारा फंक्शन है ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन हमारा इनटू टाइप का है। इसी प्रकार हम कोस एक्स की बात करें तो हम कोस एक्स वन के लिए कोस एक्स वन इजगुड कोस एक्स टू लेके चलेंगे, जिससे ये इम्प्लाई हो जाएगा कि x1 है वो x2 के बराबर है, जिससे हमारा ये फंक्शन है 1 1 प्रूव हो जाएगा। अगर 1 1 और इसके बाद फिर सेम कंडीशन ऑन टू वाली कि जो कोस की भी जो वैल्यू है -1 to 1 के बीच में रहती हैं, लेकिन जो यहाँ पर रेंज इन्होंने दे रखी है वो रियल नंबर दे रखी है। जो सारी की सारी जो -1 to 1 है ये सारी रियल नंबर कवर नहीं करता। अगर कवर नहीं करता तो ये इसका फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये हमारा इन टू फंक्शन है। अब हमें प्रूव करना कि f प्लस जी है ना, जो f प्लस जी है वो हमारा 1 1 फंक्शन ही है। तो जो f प्लस जी होगा हमारा वो क्या हुआ, साइन प्लस कोस। गाइज अगर हम f ऑफ जीरो की वैल्यू निकाल f प्लस जी ऑफ जीरो की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, साइन जीरो प्लस कोस जीरो डेट इज़ 1। अगर हम f प्लस जी ऑफ π/2 निकालें तो साइन π/2 प्लस कोस π/2 डेट इज़ 1। हमने देखा कि 0 और π/2 पे तो दो वैल्यू सेम आ रही हैं। अगर दो अलग अलग वैल्यूज़ पर सेम वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। हमने ये इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। आई होप गाइज क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।